हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ एक्सपर्ट सीरीज़ का एक नया टॉपिक, डिस्काउंट। लास्ट की वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस की बात करी थी और जिसका मैं आपको लिंक आई बटन पे शेयर कर दूंगी। परसेंटेज हम पढ़ चुके हैं, नंबर सीरीज़ हम पढ़ चुके हैं, रेशियो हम पढ़ चुके हैं और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है इन सब वीडियोज़ पर। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ डिस्काउंट। डिस्काउंट में मैं आपको बताऊंगी डिस्काउंट्स के फॉर्मूले, उसका मतलब और कुछ इजी ट्रिक्स लेके आई हूँ जिससे आप डिस्काउंट चुटकियों में निकाल सकते हैं। आपको डिस्काउंट में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बट उससे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तभी वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट को हिंदी में कहते हैं भट्टा। अब डिस्काउंट में सबसे मेन पॉइंट आता है एक एमपी। ये एमपी क्या होता है? ये एमपी होता है मार्केट प्राइस। अब ये मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है? हमने कॉस्ट प्राइस का मतलब, हमने सेलिंग प्राइस का मतलब तो समझ लिया था लास्ट वीडियो में जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस किया था। बट मार्केट प्राइस, इसका मतलब क्या होता है? मार्केट प्राइस का मतलब होता है किसी भी मूल्य पर छापा मूल्य जो अंकित मूल्य कहलाता है। मतलब इसे हम बोलते हैं अंकित मूल्य। अब आप समझोगे, आपको समझ में तो आया नहीं होगा कि मैम आपने क्या बोल दिया। मीन्स मार्केट प्राइस का मतलब होता है वो प्राइस जो कि वस्तु पर छपा हुआ होता है। मतलब हमारी MRP मीन्स जो अंकित प्राइस, जैसे कि एक बिस्किट का पैकेट लिया उसमें अगर 10 रुपये लिखा हुआ है तो वो उसका मार्केट प्राइस है, जो कि वो जो बिस्किट का पैकेट है वो 10 रुपये का बिकता है। मीन्स उसका अंकित मूल्य कितना हुआ, उसका MRP कितना हुआ, मार्केट प्राइस उसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब मार्केट प्राइस का डिस्काउंट में क्या रिलेशन? क्यों, आप जब कुछ चीज़ खरीदने जाते हैं तो आपको जो डिस्काउंट मिलता है वो किस पे मिलता है? मार्केट प्राइस पे तो मिलता है। जो हमारा मार्केट प्राइस है उस पर ही हमें क्या मिलता है? डिस्काउंट मिलता है। और फिर हम उसे सेल करते हैं, मतलब सेलिंग प्राइस। और उसके बाद पता चलता है कि उसकी कॉस्ट प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। मीन्स हम मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट करते हैं और सेल, मतलब उसे खरीद लेते हैं। उसके बाद पता चलता है कि दुकानदार को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। वैसे कोई भी दुकानदार डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट ही कमाता है, लॉस में बहुत कम ही जाता है, लॉस में नहीं जाता। बट हम कब कहेंगे कि हमारा जो डिस्काउंट है वो लॉस में नहीं है या ना प्रॉफिट में? मीन्स हमारा डिस्काउंट जो है वो बराबर गया जब हमारी एमपी हमारी एसपी के बराबर होगी। मतलब जो हमारा मार्केट प्राइस है वो हमारी सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। जब हम नहीं कह सकते कि हमने कोई डिस्काउंट दिया है। मीन्स अगर 10 रुपये की बिस्किट है तो हम 10 रुपये में ही खरीद के आ रहे हैं और हम उसे नहीं बोल सकते कि हमने कोई कॉस्ट प्राइस उसमें इंक्लूड करा है, मतलब कोई डिस्काउंट हमने उसमें इंक्लूड करा है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ डिस्काउंट्स के फॉर्मूले की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अब मैं डिस्काउंट के फॉर्मूले की बात कर ही रही हूँ तो मैं आपको 2 या 3 फॉर्मूले बता देती हूँ डिस्काउंट्स के, जो मन करे आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही वीडियो के एंड में आपको ट्रिक भी देने वाली हूँ जिससे आपको डिस्काउंट निकालना बहुत ही ईजी हो जाएगा। आप शॉपिंग भी कर रहे हैं, कहीं भी खड़े हैं, आप फटाफट से बता सकते हैं कि इतनी परसेंटेज का डिस्काउंट है, इतने परसेंटेज, इतना कॉस्ट प्राइस होगा, इतना सेल प्राइस होगा। आप फटाफट से वहाँ पे हिसाब लगा के बता सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। अब मैं बता रही हूँ डिस्काउंट। डिस्काउंट को अगर आपको निकालना है तो एमपी, मतलब हमारा मार्केट प्राइस में से हमारा सेलिंग प्राइस को अगर माइनस कर देंगे तो हम बता देंगे कि हमारा इतना % डिस्काउंट इस प्रोडक्ट पर है। दूसरा फॉर्मूला, अगर डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए आ जाती है तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे जो भी हमारा डिस्काउंट रेशियो दे रखा होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे हमारे मार्केट प्राइस से और इनटू कर देंगे हमारे 100 से। तो हम ये बता सकते हैं कि हमारा डिस्काउंट परसेंटेज कितना है। मैं, चिंता मत कीजिए, मैं आपके फॉर्मूले के साथ आपको क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स करके बताऊंगी कि कैसे सॉल्व होंगे। बट अभी आप फॉर्मूले को समझते हुए चलिए, ठीक है। एक हमारा डिस्काउंट होता है एक्सेसिव डिस्काउंट। एक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है पहले तो हम ये जान लेते हैं।
लगातार छूट, हिंदी में हम बोलते हैं इसको, जब हमें किसी वस्तु पर लगातार छूट मिलती है, मीन्स 10% डिस्काउंट टू गेट 20% डिस्काउंट, मीन्स एक ही प्रोडक्ट पे 10% डिस्काउंट भी और एक ही प्रोडक्ट पे 20% डिस्काउंट भी है, उसे हम बोलते हैं एक्सेसिव डिस्काउंट। एक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ कि 30% डिस्काउंट आ गया? नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ। मैं आपको बताऊंगी कि इसे हम कैसे निकालते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, जो हमारा पहला डिस्काउंट होगा हम उसे बोलेंगे ए, जो हमारा सेकंड डिस्काउंट होगा उसे हम बोलेंगे बी, प्लस ए बी मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 100, मीन्स हमारा 10% डिस्काउंट अगर किसी प्रोडक्ट पे दे रखा है और हमारा 20% डिस्काउंट दे रखा है, हम उसको प्लस करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारा फॉर्मूला बन गया एक्सेसिव डिस्काउंट का। अब मैं आपको न्यूमेरिकल समझाती हूँ कि ये न्यूमेरिकल्स किस तरीके से काम करेंगे, ठीक है। तो वीडियो के तो एंड तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो के एंड तक बन के ही आपको समझ में आएगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा कि हम इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब मैं एक काम करती हूँ, 10-20 वाला नहीं, ज़्यादा मोटा लेते हैं, 40% एंड 60% डिस्काउंट मिला है आपको एक प्रोडक्ट पर। ये मैं आपको एक्सेसिव का भी बताऊंगी और पहले मैं आपको बताती हूँ कि बेसिक जो डिस्काउंट रेट निकालते हैं वो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर 40% डिस्काउंट एक प्रोडक्ट पे और 60% डिस्काउंट है तो आप कैसे निकालेंगे? पहला तरीका इसके, जैसे कि मैं आपको पता ही है कि मैं आपको 2 मेथड्स सिखाती हूँ हर बार, इसके लिए मैं आपको 2 मेथड्स सिखाऊंगी। पहला मेथड आप कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे, 40% डिस्काउंट, जैसे मैंने फॉर्मूले से बताती हूँ आपको, और 60% डिस्काउंट, ठीक है। आप क्या करेंगे, काट देंगे, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गई, मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 4 6 या 24, मीन्स टोटल डिस्काउंट आया आपको 24। क्या ये एक्चुअल डिस्काउंट है? नहीं, आपको एक्चुअल डिस्काउंट निकलेगा 100 माइनस 24, 76% आपको डिस्काउंट मिला है। इस 40 और 60 को मिला के 100% डिस्काउंट मत कर देना, कोई भी प्रोडक्ट फ्री में नहीं खरीदता, आप ना फ्री में खरीदेंगे कोई प्रोडक्ट, आपको टोटल डिस्काउंट मिला है 76% का। तो यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर 2% में वैल्यू ऐसे दे रखी है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको अगर बता दूं कि अगर हम एक्सेसिव डिस्काउंट की बात कर रहे हैं और मैं बात कर रही हूँ कि 10% और 20% के फॉर्मूले, मतलब 10% डिस्काउंट मिला है और 20% का डिस्काउंट मिला है, तो हम कैसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे वो मैं आपको सिखा देती हूँ, ठीक है। देखो, a प्लस बी प्लस ए बी इंटू 100, ये मैंने आपको बताया 10% का डिस्काउंट है, ये मैंने आपको बताया 20% का डिस्काउंट है, 10 20 100, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं क्या करूँगी, ये दोनों को प्लस करा, 30% आ गया, ठीक है। डिस्काउंट में वैल्यू है, इसको इससे काट दिया, ठीक है, प्लस 2, डिस्काउंट में है वैल्यू तो हमेशा माइनस का साइन लगेगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई करा, 2 आ गया, तो टोटल डिस्काउंट कितना आ गया, 28%। यहाँ पे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, लगाना चाहो तो लगा दो, वैसे डिस्काउंट का मतलब माइनस में ही है, नहीं घट रहा है। तो टोटल डिस्काउंट कितना आ गया, टोटल डिस्काउंट आ गया आपका 28%। तो आपका 30% डिस्काउंट नहीं है, एक्चुअली में आपका 28% डिस्काउंट है। तो यहाँ तक की वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको लास्ट एक ट्रिक और समझाती हूँ, अगर आपको डिस्काउंट निकालने के लिए आ जाए तो आप और किस तरीके से डिस्काउंट निकाल सकते हैं। ये एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, अगर आप विदाउट फॉर्मूला करना चाहते हैं या फिर आप कई बार फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो अगर आप फिर भी आपको डिस्काउंट निकालना है तो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान लो MP आपका कितना दे रखा है, 10% डिस्काउंट मीन्स 1/10, ठीक है। और दूसरा MP आपको कितना दे रखा है, 20% डिस्काउंट मीन्स 20/100 करेंगे आप तो कितना आ जाएगा आपका, 1/5 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/10, इतना आ गया आपका। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप मार्केट प्राइस लिखिए, यहाँ पे आप सेलिंग प्राइस लिखिए, एक वैल्यू कितनी, मार्केट प्राइस कितना 10 का है तो हम यहाँ 10 लिखेंगे, पर एक वैल्यू कितनी हुई, डिस्काउंट में चली गई है, मतलब माइनस हो गई है, तो यहाँ हम 9 लिखेंगे। ऐसे यहाँ पे MP कितना है 5 और एक माइनस में वैल्यू चली गई 4,
तो हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिखेंगे 4 और यहाँ पे हम लिखेंगे 5। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ जाएगा 50, यहाँ जाएगा 36। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 14 का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना। 10% का निकाला हमने, 20% का निकाला, एक वैल्यू डिस्काउंट में है तो हमने ऊपर वाले को -1 कर दिया। यहाँ 2 होता तो हम 2 करते हैं, फिर हम यहाँ 8 लिखते हैं। ठीक है, जो भी वैल्यू ऊपर दे रखी होगी उसे हमें माइनस करना है और उसका मल्टीप्लाई करके हमें डिफरेंस निकाल देना। अब हमारा डिफरेंस किसका आया, ये 40% डिफरेंस आया किस पर, वैल्यू पे, 50 वैल्यू पे। मतलब MP कितना है हमारा टोटल, 50 × 100। और अब आप इसको काटेंगे तो आपका 28% डिस्काउंट आ जाएगा। ये मैंने बताया आपको विदाउट फॉर्मूला, जो आप क्वेश्चन को सॉल्व करके कर सकते हैं। और ये मैंने आपको बताया विद फॉर्मूला, जो कि आप एक्सेस डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि अभी तक जितना मैंने आपको बताया है डिस्काउंट में, वो आपको समझ में आ गया हो और आपको ये पता चल गया हो कि डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस हम कैसे काउंट करते हैं, और हम किस तरीके से 3 मेथड की हेल्प से मैंने आपको ये बताया है कि हम किस तरीके से डिस्काउंट्स को निकाल सकते हैं। आगे मैं और वीडियोस लाती रहूँगी, पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।